नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट को हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाला है। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है और 2023 में परीक्षा देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लेना बारीकी से, ठीक है, क्योंकि यही सभी प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आपका 16 नंबर क्या है, 16 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल में लौटने की बात करते हैं। कहाँ पर, तो बंगाल में लौटने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। मैक्स मुलर, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज या फिर अज्ञे। तो सही उत्तर 17 का होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। 18 नंबर आपका प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 किसकी बहनें थी। देखिए आपको 20 के दांत में यह क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 20 के दांत, ठीक है, मतलब कि खोखा जिसको हम लोग कासू भी बोलते हैं। तो कासू के यानी कि खोखा के 5 बहनें थी और जिसका नाम था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ठीक है। और ये मतलब कि सेन साहब की लड़कियाँ थी और सेन साहब का एक ही लड़का था जिसका नाम था खोखा यानी कि कासू, ठीक है। और उसको उसके पिता बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते, ठीक है। बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है, जाकर एक बार पढ़ना, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट के महान थे। कांट थे महान, किसके महान थे, वीर, दार्शनिक, नाविक या फिर सैनिक। 19 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, दार्शनिक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं उत्तर भारत की, पूर्वी भारत की या फिर पश्चिम भारत की या फिर दक्षिण भारत की। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ की है। तो 20 नंबर का सही क्या उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दक्षिण भारत की है, साउथ की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है, तो शास्त्रीय गायक है, ठीक है, शास्त्रीय गायक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताइए। देखिए रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, तो अबिन्यो, क्या है। तो 22 का सही उत्तर हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर सी को, अबिन्यो, ठीक है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। देखिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और वो किस रचना पर मिला था, उसका आंसर आप लोग को देना, तो उर्वशी, ठीक है। आंसर होगा आपका डी नंबर, ठीक है, सब लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है। रंग समारोह, ठीक है। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंग समारोह, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मछली पाठ के जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, वो मतलब कि एक कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी थे। तो उसका स्कूल का नाम क्या था। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 25 नंबर का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, ठीक है, याद रखना सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। कौन चाहते थे, ठीक है। तो 26 का हम लोग आंसर क्या देंगे ऑप्शन नंबर सी को देंगे, महात्मा गांधी चाहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न कहते हैं गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। गुरु नानक का जन्म एक्चुअल में लाहौर में हुआ था। वो लाहौर कहाँ पर है, तो आपके पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ पर लाहौर के एक गाँव में तलबंडी नामक गाँव था, ठीक है, और वहीं पर उनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था। अगर आप लोग मछली कहानी पढ़े होंगे ना, तो अगर आप हिंदी के कुंजिका से मछली कहानी पढ़े होंगे तो उसमें दीदी के प्रेमी का नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर आप बुक पढ़े होंगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा, उसमें आपको, ठीक है, नरेन था, ठीक है, याद रखना नरेन। अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर
किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो देखिए शेक्सपियर एक जर्मन भाषा के कवि है, ठीक है। आप लोग याद रखना, शेक्सपियर जर्मन भाषा के कवि है, ठीक है। शेक्सपियर नहीं, एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन में 29 नंबर ना है। एक मिनट। इसका आंसर डी नंबर होगा, अंग्रेजी भाषा का थे, ठीक है। शेक्सपियर जर्मन नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा के कवि थे, ठीक है। रसूलन बाई थी, बताइए तो रसूलन बाई क्या थी? कवित्री, गायिका या फिर कथावाचिका या फिर नर्तकी? तो आंसर क्या होगा? 30 का सही उत्तर होगा सी नंबर, गायिका थी, ठीक है। सब लोग याद रखना, 30 का भी आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? दादी, नानी, दीदी या फिर माँ? नहीं, मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी, तो इसका भी आंसर डी ही नंबर होगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? नसरुद्दीन, अमरुद्दीन, शमसुद्दीन या फिर अभिरुद्दीन? तो 32 का सही आपका उत्तर क्या होगा? बी नंबर का, अमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? सुजान रस खान किसकी रचना है? सुजान रस खान किसकी रचना है? तो आंसर होगा रस खान की ही है, ठीक है। आंसर होगा 33 का बी नंबर, उसके नाम से ही पता चल जाएगा। इसमें रस खान का ऑलरेडी नाम दे दिया, तो रस खान के अलावा और किसी की नहीं हो सकती है, ठीक है। जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली लाइव क्लास प्राप्त हो सके, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? ईद, बकरीद, मुहर्रम या फिर मिलाद? तो 34 का आंसर होगा सी नंबर, मुहर्रम, ठीक है। काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृत, नृत्य, नर्तन या फिर वादन की? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत की, ठीक है। संस्कृति की, ठीक है। टेबुल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? पर किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से अपदान से जुदाई, तो कर्ता ने करण से तो नहीं, अपदान से जुदाई भी नहीं होगा। अधिकरण मैं पेपर, तो अधिकरण होगा मैं पेपर, अधिकरण में आता है, तो आंसर होगा डी नंबर 36 का, ठीक है। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है? 37 नंबर आपका प्रश्न है कि मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? सभा, तो देखिए मैदान में सभा हो रही है, सभा का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग सभा में होंगे, तो सभा में यानी कि एक समूह कह लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, एक समूह के रूप में सभा हो रही है। तो सभा में एक लोग नहीं रहते हैं बल्कि हज़ारों लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, संख्या में लोग रहते हैं, उसे हम उसको समूह कहेंगे, ठीक है। तो 37 का आंसर बी नंबर होगा। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, चंचला किस शब्द का प्राची शब्द है? चंचला किस शब्द का प्राची शब्द होता है? देखिए लक्ष्मी का होता है, ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग क्या बताना चाहेंगे? 39 का, ठीक है, बताइए तो ज़रा 39 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका तो आंसर बहुवचन दिया है, ठीक है, इसका आंसर बहुवचन मिल रहा है, बहुवचन ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा हमको डाउट भी लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर यही बी नंबर आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ और अगर इसका आंसर लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं। जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अव्यय कहते हैं। जिस शब्द का रूप कभी न बदले उसे हम लोग अव्यय कहेंगे। मोह, अंशुवाहिनी, ले, बरसों, कौन कहते हैं? रसखान, गुरु नानक, घनानंद या फिर दिनकर? तो दिनकर तो कभी नहीं होगा, ठीक है। 41 का सही उत्तर का सी नंबर, घनानंद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि क्यों रे राक्षसनी इस बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था? तो देखिए मंगमा ने कही थी। मंगमा अपने बहू नजमा से यह बात बोली थी कि क्यों रे राक्षसनी बच्चे को क्यों मार रही है, क्योंकि मंगमा के एक पोता था, ठीक है, जो नजमा का लड़का था ना, उसी को उसकी माँ मार रही थी, तो उसकी दादी यह बात बोली थी। तो आंसर याद रखना, 42 का आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। 43 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी करता था, आंसर होगा ए नंबर। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो गुजराती भाषा होगा, ठीक है। ईश्वर पेटलिकर जो है ना वो गुजराती भाषा के कथाकार हैं। एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है?
एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो 45 का आंसर होगा बी नंबर सुजाता। सुजाता का असली नाम है एस रंगराजन, याद रखना। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर बी और डी में से कोई होना चाहिए, ठीक है, बी या फिर डी। तो देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या देते हैं। चलिए इसका आंसर डी नंबर रामविलास शर्मा, ठीक है। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू या फिर अंग्रेजी? याद रखना रामायण की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा में, रामायण की जो रचना की गई वो संस्कृत भाषा में की गई, इसलिए तो हमारा प्राचीन भाषा संस्कृत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। देखिए अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या होता है? तो वो होता है बहादुर। बहादुर अमरकांत के द्वारा ही लिखा गया कहानी है, ठीक है, और यह एक प्रकार का कहानी है, जबकि मछली विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो याद रखना बहादुर के बाप युद्ध में मारा गया था, डकैती चोरी चरवाहा में नहीं, बल्कि बहादुर का बाप एक सच्चे देशभक्त था जो युद्ध में मारा गया था, ठीक है। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो मतलब कि लड़के लड़की, तो एक लड़की ने पूछी थी हजारीप्रसाद द्विवेदी जी से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न एक लड़की ने ही किया था हजारीप्रसाद द्विवेदी के सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो देखिए नागरी जो लिपि है ना, नागरी लिपि वो एक प्रकार का निबंध है, ठीक है, याद रखिएगा, कहानी नहीं है, वो निबंध है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमगन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? तो जर्मन भाषा के कवि है, ठीक है। 53 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन भाषा के। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। देखिए जीत जीत में निरखत हूँ जिसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज, और 54 का आंसर होगा सी नंबर, साक्षात्कार होगा, आंसर होगा सी नंबर। बिरजू महाराज के जन्म लखनऊ में हुआ था 1938 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, ठीक है, तो आंसर होगा सी नंबर, चाचा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, आई वांट डैट गर्ल, ठीक है, आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ठीक है। तो 56 का सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े डॉक्टर ने कहा था, ठीक है। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक हो जाएंगे सुजाता, ऑप्शन नंबर ए, जिसका असली नाम है एस रंगराजन, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न 58 नंबर क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किसकी किस कहानी की पंक्ति है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 58 का आंसर होगा डी नंबर, धरती कब तक घूमेगी। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, नहीं इसमें थोड़ा डाउट है, एक मिनट। इसका आंसर देखिए तो क्या होगा, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? हमको लगता है कि माँ ही कहानी का होगा, ठीक है। और 59 नंबर है, नजमा मंगमा की कौन थी? तो नजमा मंगमा की बहू थी, आंसर होगा सी नंबर 59 का, ठीक है। और जो अंतिम प्रश्न है, जो आपका अंतिम प्रश्न है वो है, निम्नांकित में कौन शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, देवनागरी एक शुद्ध शब्द होता है, ठीक है। और 58 का आपको आंसर कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।